दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु से मकान कैसे बनाएं संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाना चाहता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी छत होती है, घर होता है। तो ये घर अगर किस वास्तु से बना हुआ है तो कैसे ये जीवन में खुशहाली लाता है, आनंद लाता है और सुख समृद्धि लाता है। धन दौलत की कमी नहीं होती है। तो ये अगर हम वास्तु से बनाते हैं मकान, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये सारे चीज मिल सकते हैं। वास्तु से घर बनाने के लिए सबसे जो प्रमुख चीज है वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम घर बनाने के लिए दिशा का चयन करते हैं। दिशा का चयन अर्थात जो 4 दिशाएं होती है, मुख्य रूप से इसी दिशा में हम घर बनाते हैं। तो पहले दिशा उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। अर्थात दिशा कैसे जानेंगे? घर से निकलने वक्त जब मुख आपका जिस दिशा में हो वही दिशा आपका मुखी घर कहलाता है। जैसे उत्तर के दिशा, उत्तर की ओर आपका अगर मुख है तो उत्तरमुखी, पूर्व की ओर आपका घर मुख है तो पूर्वमुखी, दक्षिण की ओर है तो दक्षिणमुखी, इसी प्रकार पश्चिम की ओर है तो पश्चिममुखी। तो दिशा का कैसे हम चयन करते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि 5 तत्व जो है जीवन में काफी प्रभाव डालता है। अगर आपका जल तत्व का राशि है तो निश्चित रूप से आप समझें कि जल तत्व के राशि वाले दक्षिण अग्नि तत्व में बनाएंगे तो उनके लिए घातक हो सकता है। जल तत्व की राशि क्या है? जो आप एक सिंबल दिया गया है, एक चिन्ह दिया है, एक प्रतीक दिया गया है कि ये राशि ऐसे है। जैसे हम जल तत्व की राशि के बारे में बताएं कि कर्क राशि, कर्क राशि अर्थात कोकरा जो होता है वह जल में रहता है, और फिर मीन मछली जल में रहने वाला है। तो ये सारे जल तत्व से प्रतीक माना गया है इसका चिन्ह। तो इस राशि के लोग अग्नि तत्व में जाकर के, अर्थात अग्नि तत्व प्रत्येक दिशा का तत्व दिया गया है। उत्तर का जल तत्व है, पूर्व का जो है वायु तत्व है, और अग्नि तत्व जो है सो दक्षिण का है, और आकाश तत्व जो है सो पश्चिम को माना जाता है। तो इसी प्रकार हम पहले चयन करते हैं, जो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि किस राशि की कौन दिशा में घर बना सकते हैं। फिर भी एक आसानी से समझें कि अग्नि तत्व के जो प्रतीक वाले हैं वो क्या है। जैसे मेष, मेष जिसका तत्व जो है अग्नि है, सिंह इसका तत्व अग्नि है। ये पूर्व दिशा अर्थात वायु और अग्नि दोनों एक दूसरे के समायोजन में है। तो पूर्व दिशा वाले भी ये और दक्षिण दिशा वाले भी ये बना सकते हैं इस क्षेत्र में। और धनु, तो इस प्रकार जो है सो ये पूर्व दिशा के प्रतीक राशि है, और इसको हम पूर्व दिशा में घर बनाने के लिए कहते हैं। खैर, ये छोड़ें। सबसे पहली बात आए कि आप दिशा का चयन अगर कर लेते हैं, मन में बना लेते हैं कि हमको इस दिशा में घर बनाना है, तो फिर उस दिशा के जो है प्लॉट को खोजें। किसी भी दिशा में आप घर बनाएं, अगर पूर्ण वास्तु से बना लेते हैं तो आपका घर फलदायक हो सकता है। तो फलदायक कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमें सबसे जो है सो प्लॉट का चयन करना है। प्लॉट के चयन में सावधानी क्या क्या रखना है?
जहां पर भी प्लॉट आप ले रहे हैं वह साफ सुथरा जगह हो, समतल जगह हो, उपजाऊ जगह हो, अर्थात कहें कि एकदम बिल्कुल जहां झाड़ पौधे उगते ही नहीं हो, मतलब मरुभूमि की तरह उसका स्थल हो गया है, तो वैसे जगह पर आप नहीं लें। इसका प्रशिक्षण, इसका जो परीक्षा भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जिस भूमि पर आप बनाना चाहते हैं वह प्लॉट सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसका आकार प्रकार सेलेक्ट करना है। तो उसकी पहले भूमि का परीक्षा क्या लें कि भूमि पर आप जो है 100 फीट अर्थात 1 हाथ 1.25 हाथ का मिट्टी निकाल लें थोड़ा दूर का, और फिर मिट्टी को भरें। अगर मिट्टी घट जाता है तो वह भूमि नहीं ले, मिट्टी बढ़ जाता है तो वह भूमि ले। ये एक आपका परीक्षण हो गया। अब उसमें हम थोड़ा सा जगह मिट्टी का खोद करके और इसमें किसी गेहूं जौ इत्यादि का बीज डाल देते हैं, पानी इत्यादि डाल करके, और देखते हैं खिलखिलाता पौधा आ जाता है, तो इसका मतलब वो जमीन आपके लिए लेने के लिए शुभ है। अब हम आकार में आते हैं। यह समकोण अगर आयताकार या वर्गाकार आपका जमीन हो, प्लॉट हो, तो आप उसे ले सकते हैं। कोशिश करना है कि यह आरा तिरछा नहीं हो, अर्थात 2 प्रकार का होता है, एक गोमुख होता है और एक शेरमुख होता है। हम कहते हैं कि दोनों प्रकार में नहीं लेना चाहिए। कुछ मतभेद है, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहते हैं गौमुखी मकान आपको फलदायक होगा, शेरमुखी मकान फलदायक नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल मेरा जो मत है कि अगर समकोण मिल रहा है, आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा प्लॉट लेना ही क्यों? समकोण हो, आयताकार हो तो आप ले सकते हैं। जिसका चारों कोण बराबर हो तो वो ले ले। भूमि का चयन हो गया। अब सामने गड्ढा, तालाब, कुआं या बावरी या किसी प्रकार का कोई अवरोध हो उस प्लॉट पर, तो उसे नहीं लेना है। तो प्लॉट समतल हो, समान आकार में हो, जिसको समकोण कहते हैं, तो ये प्लॉट ले ले। प्लॉट आपने ले लिया, अब उसे जो लेना बनाना है वह पद के हिसाब से प्रवेश द्वार जरूर वहां पर बनाना है। अब वास्तु से हम मकान बनाने जा रहे हैं, तो प्रवेश द्वार जो है सो सही पद में बनाना है। फिर उसके बाद जो है सो आपका मुखिया का रहने का जो मास्टर बेडरूम है वह सही जगह, वो क्या सही जगह है? नैऋत्य कोण उसका सही जगह है। दूसरा दक्षिण, मध्य सेंटर दक्षिण में सही है, मध्य सेंटर पश्चिम में भी सही है। लेकिन आप इसके मुखिया का ये 3 जगह छोड़ करके दूसरे जगह अगर बनाएंगे मुखिया का घर, जिसको मास्टर बेडरूम कहते हैं, उसका कमरा, तो आपका जो है सो यह हानिप्रद हो सकता है। फिर किचन को हम देखते हैं, क्योंकि पौष्टिक भोजन आपको मिलता रहे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अग्नि कोण में अगर आपका किचन है, अग्नि के क्षेत्र में आपका किचन है, तो निश्चित रूप से वहां आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा। फिर उसके बाद पूजन स्थल सही स्थान पर हो, वह ईशान कोण है। दूसरा आप नहीं है जगह तो उत्तर दिशा में बना सकते हैं, पूर्व दिशा में बना सकते हैं। ब्रह्म स्थान खुला रखना आवश्यक है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके रहने के लिए कमरा और पढ़ने के लिए कमरा वायव्य के क्षेत्र में बना सकते हैं, पश्चिम के क्षेत्र में बना सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है 7 साल 10 साल का, तो वो आप ईशान कोण में भी उसका अध्ययन कक्ष बना सकते हैं, पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं। ये वास्तु के अनुकूल सब बता रहे हैं। ब्रह्म स्थान को खुला इसलिए रखना है कि यह सेंटर पॉइंट है, आकाश तत्व भी इसमें रहता है और पृथ्वी तत्व रहता है, अर्थात जितना खुलापन इसमें रहेगा वह उतना आपको समृद्धि देगा। ये चीज देखना है। आप सेफ्टी टैंक
घर के वास्तु के लिए पूरा एक एक चीज बता रहे हैं। सेप्टिक टैंक का वायु कोण में चले जाएं, सेंटर एकदम वायु सेंटर को छोड़ करके जस्ट एक पद छोड़ करके, दो पद छोड़ करके आप उत्तर के दीवार में ले सकते हैं, एक पद छोड़ करके पश्चिम के दीवार में ले सकते हैं। तो ये सेप्टिक टैंक हो गया। वहाँ टॉयलेट भी बना सकते हैं। टॉयलेट के लिए एक स्थान और सर्वश्रेष्ठ है, दक्षिण दिशा में डिस्पोजल के जोन में, अर्थात दक्षिण दक्षिण पश्चिम के जोन में आप इसे बना सकते हैं। इस पर मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है सो जब घर अब बन करके आपको तैयार हो रहा है तो अपनी अलमीरा, अपना सारा सामान व्यवस्थित रखें। कैसे? भारी सामान कोशिश करें कि आप नैऋत्य के क्षेत्र में ले जाएं, दक्षिण के क्षेत्र में ले जाएं, पश्चिम के क्षेत्र में ले जाएं और पूर्व, उत्तर, ईशान ये सारे चीज को बिल्कुल हल्का रखें। तो ये पूरी वास्तु फॉलो हो जाएगी और आप अच्छा कर सकते हैं। घर का कलर कैसा करें? तो सबसे जो प्रमुख है ऑफ वाइट पूरे घर को कर दें। ये समृद्धि कारक होता है, आपको समृद्धि देगा। तो ये वास्तु से जो पूर्ण व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसको देखना। अब देखना है कि मर्म स्थल पर कोई पिलर नहीं है। मर्म स्थल ईशान कोण से नैऋत्य कोण के बीच में सेंटर में एक धागा बांध करके देख लें कि वहां पर कोई मध्य में पिलर नहीं आए, क्योंकि खंभा इत्यादि आएगा कि इसके मर्म भेद हो जाएगा। फिर इसको हम अग्नि कोण से वायव्य कोण में भी देखेंगे, सेंटर एक बना दें तो उसके सेंटर में भी कोई जो है कॉलम, पिलर इत्यादि नहीं आए तो आपके लिए फलदायक होगा। तो हम ये वास्तु से पूर्ण रूपेण आपको बताए कि कैसे आप बना ले सकते हैं घर, और आपको ये सुख देगा, समृद्धि देगा, आर्थिक तंगी से छुटकारा देगा, रात दिन आपकी तरक्की होगी, कई फैक्ट्रियों के मालिक आप हो सकते हैं। वास्तु एक वैदिक विज्ञान है और इसे आप जीवन में अपनाएं, इसमें कोई दुविधा या संशय नहीं है। यह एक बिल्कुल जो है प्रमाणित चीज है कि 5 तत्व को अपने घर में अगर आप व्यवस्थित रखते हैं तो आप सुखी रहेंगे। अपने शरीर में 5 तत्व को संतुलित रखते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा अगर पूरे वास्तु से आप अपना घर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।